और पार्ट 2 के सबसे बड़ी पीने चीभर परम आदरणीय सुजीत सर आए हुए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर की एक एक बातों को कान से नहीं दिल से सुनना है। सर की एक एक बातों को कान से नहीं दिल से सुनना है, पहला काम। दूसरा काम, नोट जरूर बनाइएगा। देखिए, जो नोट बनाएगा वो नोट कमाएगा। नोट बनाना बहुत जरूरी है। और इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए। लेकिन अमीर वही बनेगा जो लिखेगा। गौर से सुनिएगा, अमीर वही बनेगा, अमीर वही बनेगा। देखिए, हम एक ही बात को रिपीट क्यों करते हैं इतना बार बार? देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, अनमने ढंग से सुनते हैं। और हम बार बार बोलते हैं सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो पहला, आपके पास कापी कलम होना चाहिए। नोट जरूर बनाइएगा, गौर से सुनिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। और इसको अमल में भी लाना है, अमल में भी लाना बहुत जरूरी है। आज हम लोग के बीच में परम आदरणीय सुजीत सर आए हुए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और आने वाले दिन में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। और जिस आदमी की जिंदगी में एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छे मेंटर मिल जाए, उनका जिंदगी संवर जाती है, संवर जाती है। तो हम भी अब ज्यादा देर न करेंगे। आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, वार्क में वेलकम के बीच में, क्योंकि मिशन महीना चल रहा है, मिशन महीना में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो हम बेहद ज्यादा देर, बिल्कुल ज्यादा देर न करेंगे। आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, वार्म वेलकम के बीच में, बहुत सारे लोगों के पालनहार, मसीहा, शिल्पकार, आरसीएम पार्ट 2 के बहुत बड़े लीडर, सफायर, फाइनल सफायर हम लोग के बीच में है। तो आप लोग की जबरदस्त ताली के बीच में हम इनवाइट करते हैं रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड सुजीत सर को। तो सब लोग ताली बजाइएगा, ताली बजाइए, ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए भाई। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर की एक एक बातों को नोट कीजिएगा, सर की एक एक बातों को नोट कीजिएगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद, धन्यवाद, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और सभी लोगों का आज के इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। और एक बहुत बेहतरीन चीज, अभी जैसा कि आप न्यूट्री चार्ज के विषय में सुन रहे थे, और न्यूट्री चार्ज वुमेन एक करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है हम सभी लोगों का, उस लक्ष्य को पूरा कर पाने में डेफिनेटली ये टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और बात यदि मैं लक्ष्य की करूं तो सबसे बड़ी बात जो सभी के सामने आती है वो ये कि इसे क्यों करना चाहिए और ये करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे सभी लोगों के जीवन में। देखिए, एक चीज हम सभी लोगों को समझना है कि आज हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो क्यों पाना चाहते हैं। यदि ये क्यों क्लियर है सभी लोगों का, तो फिर कैसे जो है ना वो अपने आप क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग जब मिशन की बात आती है ना तो दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक जो होते हैं वो एग्रेसिवली इसके ऊपर वर्क करते हैं, और दूसरा जो है ना वो साइलेंटली इसके ऊपर वर्क करते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो आपका एग्रेसिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब आप एग्रेसिव होते हैं जब भी जाके आप किसी चीजों को हासिल कर पाते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बात हमेशा से कही जाती है कि देखिए, सामान्य रूप से काम करने वाले के लिए यहाँ बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, आपको बहुत ज्यादा यदि हासिल करना है तो अपने लक्ष्यों पे आपको सजग रहना होता है। और जब आप अपने लक्ष्यों को लेकर सजग रहते हैं जब भी जाके आप चीजों को अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, देखिए, गोल जो हमारे होते हैं ना वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम इसे टुकड़ों में अचीव करना शुरू कर देते हैं तो हम फिर धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं और अपने गंतव्य तक हम पहुंच जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम गोल को अचीव करने की आदत अपने जिंदगी में नहीं लेके आ पाते हैं तो किसी भी गोल को अचीव करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिंदगी में कोई भी बड़ा सफर आप यदि तय करते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। इस बात को हम सारे ही लोग जानते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मिशन मंथ आता है, सो मैनी टारगेट्स निर्धारित किए जाते हैं हमारी टीम के माध्यम से, हमारी टीम लीडर्स के माध्यम से, हमारे जिस कैप्टनशिप में हम प्ले कर रहे होते हैं उस कैप्टन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है उन चीजों को अचीव करने के लिए। ऐसा क्या होता है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात चल रही होती है कि इसको कर लेने से क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसको कर लेने से वो हो जाएगा
जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप एक लीडर के नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं, एक विजनरी पर्सन के नजरिए से जब चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि जीतना भी एक आदत है और दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत है। करना भी एक आदत है और दुर्भाग्य से ना करना भी एक आदत है। तेज चलना भी एक आदत है और ना चलना भी एक आदत है। और ये आदतें जो है वो कहाँ से बनती है और कहाँ बिगड़ती है, ये चीजें तय हो जाती है लाइफ के माइक्रो गोल के अचीवमेंट से। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम में से कई लोगों को 10,000 पीबी का टारगेट मिला, हम में से मैक्सिमम लोगों ने इसको किया भी। कई लोग अभी भी सोचने की स्थिति में है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए, आज आप छोटी छोटी चीजों को अचीव करना शुरू करेंगे अपने लाइफ में, जब भी जाके आप बड़ी चीजों को अचीव कर पाएंगे। ये रूबी, स्टार रूबी, सफायर इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, पर्ल, ये स्टार पर्ल, ये चीजें जो है ना, रातों रात नहीं होती है। इसके लिए एक स्ट्रांग माइंडसेट का होना हम सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। और जब हमारा स्ट्रांग माइंडसेट तैयार होता है, तभी जाके हम इन चीजों को अचीव कर पाते हैं। और वो स्ट्रांग माइंडसेट आता कहाँ से? वो स्ट्रांग माइंडसेट एक व्यक्ति के अंदर आता है विजेता बनने की शुरुआत से। और मैं यही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी में जब भी मौका मिले, इस मौके को हमें भुनाना सीखना चाहिए और कुछ बेहतर करने का एक जज्बा जो है वो हमेशा अपने अंदर हमें भर के रखना चाहिए। बात जब देखिए सफलता की आती है, तो ज्यादातर लोगों के अंदर दो चीजें होती है। कुछ लोग सक्सेस की तरफ अपना फोकस करते हैं, कुछ लोग फेलोअर्स की तरफ अपना फोकस करते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि कई बार जब आप अपने लोगों से लक्ष्य की चर्चा करते हैं, गोल अचीवमेंट्स की चर्चा करते हैं, मिशन मंथ की चर्चा करते हैं, तो दो तरह की चीजें आती है। कुछ लोग बड़े ही उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ अपना फोकस करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, सफलता एक आदत होती है, और ये आदत आपके अंदर तब आती है जब आप सक्सेस पे फोकस करना शुरू करते हैं बजाय फेलुअर्स के। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप एग्रेसिवली खेलना जानते हैं, तो वहां पे आपका फोकस सिर्फ सक्सेस पे होता है, बाकी किसी और चीज पे नहीं होता है। और जब आप चीजों को ठीक ढंग से करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, तो आपका फोकस कहाँ जाता है? प्रॉब्लम्स पे जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने 1 तारीख को ही 10,000 किया, बहुत सारे लोग उसके बाद भी 10,000 करने की कोशिश में होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इस बात पे दिमाग लगा के रखेंगे होंगे कि 10,000 करने से क्या हो जाएगा, लेवल चेंज करने से क्या हो जाएगा, ज्यादा तेज काम करने से क्या हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इतना बड़ा कुछ हो जाएगा जिसका कि मूल्यांकन शायद आसान भाषा में करना हम सभी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में जब आप बड़ी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, तो छोटी चीजों को हासिल करना सीखिए। जब आप छोटी चीजों को हासिल करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आदत लग जाती है बड़ी चीजों को हासिल करने की। आपने मैनेजमेंट की किताब पढ़ी होगी, उस किताब में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कि एलिफेंट बाइट। कि जब आप सीधे सीधे आपको टास्क दिया जाए एक हाथी को खाने का, तो ये किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन आप उसी को टुकड़ों टुकड़ों में जब खाने की कोशिश करते हैं, तो शायद एक वक्त आता है आपकी जिंदगी के अंदर जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में अपने आप को प्रेरणा देना है, जीवन में अपने आप को गति देनी है, जीवन में अपने आप को मोटिवेशन देना है, और जीवन में एक्साइटमेंट का एक बड़ा लेवल अपने अंदर बनाए रखना है, तो इसके लिए गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब एक बड़ा गोल आपके जीवन में आपके साथ आ जाता है, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके जो विजन्स हैं वो अपने आप बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और जब विजन बड़ा होता है, तो आपके रीजन भी तैयार हो जाते हैं काम करने को लेके। और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? अपना बेस्ट देते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिए, आज के डेट में एवरेज करने वालों के लिए कुछ नहीं। मैं आपको खुल के बता दूं, आज के डेट में औसत करने वालों के लिए कुछ नहीं है। आज के डेट में यदि आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना सीखना पड़ेगा। और जब बेस्ट देने की आदत आपके अंदर आ जाएगी, जब भी जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने आप पे लोड देते हैं, कोई टास्क लेते हैं, कोई गोल निर्धारित करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है ना, वो हमारे बॉडी पे आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो सुबह सो के उठने के बाद एक्सरसाइज करना शुरू करता है, अपने बॉडी पे वो लोड देना शुरू करता है, तो जैसे जैसे अपने बॉडी पे वो जितना ज्यादा लोड देता है, उसकी शरीर की मांसपेशियां उतनी ज्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाती है।
और जो व्यक्ति लोड नहीं देता है उसकी मांसपेशियां उतनी ज्यादा कमजोर होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ में हम अपने आप को जितना बड़ा गोल के लिए तैयार करते हैं, हमारा सारा का सारा सिस्टम, हमारा सारा का सारा तंत्र जो है ना, वो उतना ही मजबूत होना शुरू करता है, उतने ही मजबूत तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और यदि इस पे हम लोड ना दें तो फिर ये सामान्य तरीके से चलते रहता है, उसमें असामान्य गतिविधि जैसी कोई बात नहीं होती है। मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन इंसानों के लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होता है, वो बहुत तेज गति से आगे नहीं बढ़ते। आज आपके जीवन में लक्ष्य है, जब भी तो आप 6 बजे तैयार होके मीटिंगों में आ जाते हैं। जिनके लक्ष्य नहीं है आप ही की टीम में, चाहे वो आपके ऊपर भी हो सकते हैं, आपके नीचे भी हो सकते हैं, वो क्या कर रहे होंगे? हम सभी जानते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे। तो लक्ष्य एक ऐसी चीज है ना जो ऑटोमेटिक हमें एनर्जी दे देती है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि लाइफ में जब भी मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का, एक कदम भी पीछे मत लीजिए, बल्कि 10 कदम आगे जाने की सोच आपकी होनी चाहिए। क्योंकि 10x रूल का फॉर्मूला बोलता है हम सभी लोगों को कि 10 गुना ज्यादा सोचिए, 10 गुना ज्यादा बोलिए और 10 गुना ज्यादा करने पे फोकस्ड रहिए। जब ये माइंडसेट आपका होगा तभी जाके आप चमत्कार कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। और ये चीज हम सभी लोगों को जिसे वर्मा सर बोलते हैं ना, वो जकड़ के पकड़ लेना। बस ये चीज आपको जकड़ के पकड़ लेना है कि मतलब 10 गुना ज्यादा सोचना भी है, 10 गुना ज्यादा बोलना भी है और 10 गुना ज्यादा करना भी है। एक आम व्यक्ति के सरीखे यदि हम सोचने लगे, एक आम व्यक्ति के सरीखे यदि हम बोलने लगे, एक आम व्यक्ति के सरीखे यदि हम करने लगे, तो उनमें और हमारे में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होगा। और ये ना होने वाला अंतर उनके जैसा ही हमें बना के छोड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये अंतर यदि हमने पैदा नहीं किया ना, तो ये उनके जैसा ही बना के हमें छोड़ेगा। आज आप सभी जानते होंगे कि मैं एक नए गोल के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, और वो है मिशन 1000 करोड़। सुनने में अभी भी ये बहुत लोगों को हैरान कर देने वाला गोल लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिएगा मैं इसको अचीव करके भी रहूंगा। और ये चीज मैंने क्यों आपको कहा, सिंपल सा कारण है। छोटा बोलना, छोटा सोचना और छोटा करना ये मुझे नहीं आता। और सिर्फ मेरी बात मैं नहीं करूंगा, हर एक कामयाब व्यक्ति की बात मैं करूंगा। छोटा बोलना, छोटा सोचना और छोटा करना उनको नहीं आता, जब भी वो अपने जीवन में बड़े हो पाए हैं। आपको भी अपने लाइफ में यदि बड़ा होना है तो इन 3 चीजों को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। आपको बड़ा सोचना होगा, आपको बड़ा बोलना होगा और आपको बड़ा करना होगा, जब भी जाके आप लाइफ में कुछ अनोखा कर सकते हैं। यूं तो देखिए क्या है कि आम जीवन में जब हम बड़ी बातें सोचते हैं, बड़ी बातें बोलते हैं या बड़ी बातें करने के लिए प्रेरित हो रहे होते हैं या तैयार हो रहे होते हैं, जमाना हम पे हंसता है। तो मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि वो लक्ष्य ही क्या जिसको सुन के लोगों की हंसी ना निकले। सीधी सी बात, वो लक्ष्य क्या जिनको सुनने के बाद लोगों की हंसी ना निकले। और जब आपके लक्ष्य इतने बड़े हो जाए कि आम व्यक्ति सोच भी ना सके, तब आप समझिएगा कि किसी राइट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, अपनी दुनिया में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए खुद का मजबूत प्रयास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रयास यदि हम करना शुरू कर दें तो फिर हम चमत्कार कर सकते हैं। आज हम सभी लोगों के सामने जो टास्क है, इस टास्क के ऊपर हमें एग्रेसिवली फोकस करना है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों में जो परफॉर्मेंस आपने दिखाया है वो डेफिनेटली मिरेकल है, वो चमत्कारिक है। लेकिन इस चमक को हमें फीका नहीं पड़ने देना है। इस चमक को हमें और आगे बढ़ाना है और मजबूत तरीके से अपने पार्ट को प्ले करना है और मजबूत तरीके से अपना रोल हमें निभाना है। और हर वो लक्ष्य जिसको हम जीवन में पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम सभी लोगों को करनी है। क्योंकि देखिए, सामान्य मेहनत से सामान्य चीजें ही लक्ष्य जीवन में हासिल हो पाती है। जब हमें जीवन में असामान्य मेहनत करेंगे जब अपने जीवन में, जब भी जाके असामान्य चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। तो यूं तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये सितंबर खास है उन लोगों के लिए जो इसे बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी खास नहीं है जो सामान्य तरीके से सोचते हैं। और चूंकि आप टीम डी कुमार के पार्ट हैं, टीम एसपी वर्मा के पार्ट हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्पष्ट चीज आपसे कहना चाहूंगा, इवन कि आप टीम सुजीत कुमार सिंह के पार्ट हैं, तो एक चीज यहाँ हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यदि आप एग्रेसिव नहीं है तो आप कुछ नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर यदि आप बहुत ज्यादा विजनरी नहीं है तो आप कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका काम करने का तरीका दूसरों से 100 गुना बेहतर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और कारणों को ढूंढने की जरूरत है। देखिए, जब आप नहीं अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वो किस तरह से, मुझे याद है राइटर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी
उसमें ये बताया हुआ था कि हैरी पॉटर जो मतलब वर्ल्ड का ना एक फेमस नोवेल निकला, उसके ऊपर मूवीज भी बनी। हैरी पॉटर की जो राइटर्स रही, उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे एक ऐसी किताब लिखनी है जो कि दुनिया में धूम मचा के रख दे। मालूम उन्होंने क्या किया? 6 महीने तक अपने लग्जरी घर को छोड़ के वो होटल में ठहरी, और होटल में ठहरने के बाद उन्होंने निर्धारित किया था कि एवरी डे मुझे 2000 वर्ड लिखने हैं, तब जाके 6 महीने में मैं किताब पूरी कर पाऊंगी। और देन जाके जब उन्होंने किताब लिखी, कोई भी प्रेस, कोई भी मीडिया उसको लेना नहीं चाहता था, कवर नहीं करना चाहता था। किसी तरह उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद एक प्रकाशक ने वो लिया और 500 किताब छापने का एग्रीमेंट किया। आप हैरान हो जाइएगा कि जैसे ही वो 500 किताबें मार्केट में आई, सीधे सीधे 50 लाख किताबों की डिमांड खड़ी हुई। कितनी? 50 लाख किताबों की। ये क्यों हो पाया? डेडिकेशन की वजह से। ये क्यों हो पाया? एक विजन की वजह से। ये क्यों हो पाया? एक रीजन की वजह से। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, जब हम एक मजबूत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो हमारे विजन ना वो ताकत हमें देते हैं कि हम वो काम कर सके। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मिशन है, एक एक मिनट कीमती है। हर एक व्यक्ति को इससे जोड़ना, ये हमारा महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि बीइंग ए लीडर, हम सिर्फ इस बात को ना ध्यान रखें कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बीइंग ए लीडर, हम सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। और टीम को लेकर एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना, तो कोई बहुत बड़ा विजन हमारे पास होता है, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोगों के अंदर रीजन पैदा नहीं करते हैं, जब तक वो विजन पैदा नहीं होता है। और रीजन कहां से पैदा होता है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब लाइफ में पहली बार आरसीएम बिजनेस में मुझे किसी स्टेज पे सम्मानित होने का गौरव मिला था। मुझे आज भी याद नहीं है कि उस टाइम मेरा चेक कितना आया था, मैं आपको खुल के बता दूं। लेकिन मुझे वो सम्मान, वो पल, वो घड़ी, वो क्षण, एक एक क्षण मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं रॉयल्टी पे आया था इस बिजनेस के अंदर, और उस रॉयल्टी के दम पे मुझे रेस्पेक्टेड बीसी सर के माध्यम से सम्मानित होने का गौरव मिला था। और वो गौरव मुझे मेरे परिवार की उपस्थिति में मिला था। मेरे माँ पिताजी थे, मेरे भाई थे, मेरे कई सारे परिचित वहां थे, दोस्त मित्र रिश्तेदार थे, और उन सारे लोगों की उपस्थिति में मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। और मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वहां भी आरसीएम सभी के समझ में नहीं आया, लेकिन वो सम्मान सभी के समझ में आ गया। और दूसरों के तो छोड़िए, मेरे समझ में पूरी तरह से आ गया। उस दिन मेरा गोल बड़ा हो गया था, मेरे रीजन बड़े हो गए थे, और मेरे विजन बड़े हो गए थे। एक विश्वास मेरे अंदर पैदा हो गया था कि यार, जब मैं ये कर सकता हूं तो इसके आगे का भी सफर पूरा कर सकता हूं। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बात जब 10,000 पीवी करने की हो या करवाने की हो, एक बहुत बड़ा कारण है विश्वास पैदा करना। लोग जब अपने छोटे छोटे गोल को अचीव करना शुरू कर देंगे ना अपने लाइफ में, तो वो बड़े गोल की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे। इस बात का भरोसा रखिए, इस बात का विश्वास रखिए। आप उस क्षण को याद कीजिए जब जिंदगी में पहली बार आपको स्टेज पे जाने का मौका मिला। यूं तो क्या होता है बीइंग ए लीडर, जब कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा मौका आता है कि जब हमें स्टेज मिलता है, फूल मालाएं मिलती है, सम्मान मिलता है, पहचान मिलता है, तो फिर हमें ये चीज उतना गंभीर नहीं मुद्दा लगता है जितना कि ये मुद्दा गंभीर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस स्टेज पे जब एक व्यक्ति सम्मानित हो रहा होता है ना, तो सामने बैठी ऑडियंस ये नहीं जान रही होती है। भाई, किसको क्या पता है एक नई ऑडियंस को कि सामने वाला ने सफायर किया है, या सामने वाले ने स्टार रूबी किया है, या सामने वाले ने पर्ल, स्टार पर्ल, या फिर इमराल्ड किया है, या सामने वाला स्टार या प्लेटिनम करके आया है वहां पे। नए व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है। नए व्यक्ति को बस एक ही चीज दिखाई दे रही होती है, वो ये कि उसके बीच का एक आदमी, जिसकी कल तक कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी, जिसको कल तक सम्मान से उसके आस पड़ोस के लोग भी नहीं बोलते थे, वो हजारों लोगों के भीड़ में सम्मानित हो रहा है। ये मैसेज इतना बड़ा मैसेज होता है अपने आप में कि आप मतलब इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि यही वो बात है जो कि एक व्यक्ति के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर देता है कि फिर वो आगे बड़े से बड़े काम को अंजाम तक देने के लिए तैयार हो जाता है। 10,000 करने वाले ही आने वाले समय में 10 लाख भी करते हैं, और 10 करोड़ भी करते हैं। दोस्तों, ये याद रखिएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआती दौर से मैंने देखा है, शुरुआती दिनों से मैंने देखा, और ये मैंने मेरे 20 साल का अनुभव आपके सामने रखा है कि जब एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रमाणित करना शुरू कर देता है ना, तो फिर वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत पैदा कर देता है बड़े लक्ष्य तक जाने के। जैसा कि सीढ़ियों पे जब हम चलते हैं, तो
ऊंचाई कितनी भी हो, लेकिन शुरुआत पहली सीढ़ी से ही होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिंदगी में जब हम बड़ी सफलता के लिए तैयार होते हैं तो शुरुआत हमें पहली सीढ़ी से ही करनी होती है। और पहली सीढ़ी जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ वो यही है कि आपके टीम के जो भी रिस्पेक्टेड टारगेट हैं, आप उस टारगेट को अचीव करना शुरू करें। मेरा हमेशा से एक स्लोगन होता है, मैं नहीं जानता कि कितने लोग इससे सहमत होते हैं और कितने इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इससे बहुत ज्यादा कन्विंस रहता हूं, और वो ये बात होती है कि दिन ठीक करना है तो पिन ठीक करना पड़ेगा। ये हमेशा से याद रखिएगा कि दिन ठीक करना है तो आपको अपने पिन को तो ठीक करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम कितने भी मेहनत कर लें, कितना भी एफर्ट लगा लें, कितना भी अपने आप को मोटिवेटेड रखने का प्रयास कर लें, यदि हमारे पास लेवल बड़ा नहीं है तो फिर ना नाम बड़ा होगा, ना पहचान बड़ा होगा, ना सम्मान बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा नहीं हो पाएगा। इन चीजों को यदि हमें अपने लाइफ में हासिल करना है तो एक बड़े लेवल के ऊपर हमारा फोकस होना ही चाहिए। और बड़ा लेवल रातों रात निकल के सामने नहीं आता है, ये कई दिनों की, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत होती है, जब जाके वो हमारी जिंदगी में हमारे पास आता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कोट करना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी में जब बड़ा करने की बात आवे ना, तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ आपको तब काम करना पड़ता है जब दुनिया आराम कर रही होती है। यहाँ आपको तब पसीने बहाने पड़ते हैं जब दुनिया मजे कर रही होती है। यहाँ आपको अपने शौक को अलमारी में बंद करके अपने आप को फील्ड में झोंकना पड़ता है, देन जाके ये चीजें आप अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं। चाहते हर कोई है भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए, कामयाबी किसको नहीं चाहिए, मान सम्मान किसको नहीं चाहिए, पहचान भला किसको नहीं चाहिए, लेकिन बात जब इसके लिए कर गुजरने की आती है ना, तो वहां लिमिटेड लोग ही सामने आ पाते हैं। और मुझे गर्व है कि ऐसे लिमिटेड लोगों के बीच में मैं अभी उपस्थित होकर अपनी बातों को रख रहा हूं। मुझे गर्व है आप सभी लोगों के ऊपर कि आप सारे के सारे लोग ही अपने लक्ष्य को भेदना जानते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना जानते हैं, अपने लक्ष्य को अचीव करना आप जानते हैं। और इसी जानकारी में बस भर देनी है थोड़ी ताकत। जी हाँ, मैं स्पष्ट कहूंगा कि इसी जानकारी में हमें थोड़ी ताकत भर देनी है, क्योंकि ये थोड़ी ताकत ही हमें बहुत आगे तक लेके जाती है। देखिए, समथिंग स्पेशल। मैं बार बार एक बात को कोट करता हूं अपने मीटिंगों में भी, अपने ट्रेनिंगों में भी, कि आम और खास में क्या फर्क होता है। आम लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं, खास लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं। और इसके लिए जो विशेष चीज खास लोग ध्यान रखते हैं वो ये, कि देखिए, लाइफ में जब किसी गोल को अचीव करना है ना, तो अपने आप से एक बात जरूर पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे कि मुझे गर्व हो। मैं आपको खोल के बताऊं कि अपने आप से ये दो सवाल हमेशा पूछते रहिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे कि मुझे गर्व हो। और जब दूसरा आंसर आप नोट करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके खुद के अंदर इतने सारे सुधार आपको महसूस होते हुए दिखेंगे कि मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके खुद के अंदर होता हुआ दिखेगा। और ये चीज ही आपको आपके जीवन में आगे ले जाती है, क्योंकि देखिए, समय सभी के लिए एक ही है, परिस्थितियां और माहौल सभी के लिए एक ही है। हमारे आपके लिए सितंबर है तो पूरे इंडस्ट्री के लिए सितंबर है। हमारे आपके लिए आज 3 तारीख है तो पूरी इंडस्ट्री और पूरी दुनिया के लिए आज 3 तारीख है। हमारे आपके लिए अभी 6, 6:30 का टाइम हो रहा है तो पूरी दुनिया के लिए यही टाइम हो रहा है। लेकिन फर्क किस बात का आ जाता है कि 6:30 बजे कोई अभी बेड पे लेटा हुआ है, या 6:30 बजे कोई टाई लगा के अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। 6:30 बजे कोई अपने परिवार से बातों करने में मशगूल है, या फिर 6:30 बजे कोई नए विचार और नई क्रांति को अपने अंदर जन्म दे रहा है। ये चीजें तय कर देती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है और क्या करने वाला है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि आम लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते। भाई, सोना भी एक काम है, टाइम पास करना भी एक काम है, और बात बिना मतलब की बात करना भी एक काम ही है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं है। टीवी देखना भी एक काम है, मूवी देखना भी एक काम है, सीरियल देखना भी एक काम है, पॉलिटिक्स पे बात करना भी एक काम है। लेकिन मुद्दा ये है कि कौन सा काम कौन सा आउटपुट देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आउटपुट देने वाला काम है या नहीं है। देखिए, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि आपका जो फोकस है ना, वो कहाँ है। बचपन में हमें याद है कि जब हम लोग रात में टॉर्च लेके कभी अंधेरे में निकला करते थे, तो जिधर टॉर्च जलाते थे ना, उधर ही रोशनी आती थी और बाकी चारों तरफ अंधेरा हुआ करता था।
तो एक बात तो समझ में आ जाती थी कि टॉर्च जिस दिशा में जलेगा उजाला उसी दिशा में आने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से एक लीडर जिस दिशा में चलता है ना, काम उसी दिशा में होने वाला होता है। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य को भेजने की तरफ अभी आपका टॉर्च जलना चाहिए। देन जाके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लोग हैं हमारे पास में, करने वाले लोग भी हैं हमारे पास में, और ना करने वाले भी लोग हैं, तो उनको तैयार करने की जरूरत है, उनको डाइवर्ट करने की जरूरत है। देखिए, दो ही चीजें होती है, दो संघर्ष होता है जीवन के अंदर इंसानों के बीच में। एक, आम लोग उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और दूसरा खास लोग उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। अब जिसकी जीत हो जाती है वो मालामाल हो जाता है। बस यही बात हम सभी लोगों को समझना है कि देखिए, एक समय में एक कार्य पे हमें फोकस डालना है। और आज का जो समय बोलता है, आज की समय की जो दरकार है वो यही है कि हमें हमारे गोल पे फोकस्ड होना है। जिस रिस्पेक्टेड पिन के लिए हम काम कर रहे हैं, एक क्षण भी, एक पल भी अपना ध्यान हमें वहां से हटाना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अभी बोल रहा हूं, शायद आपको सुन के लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,000 से छूटे, 2,000 से छूटे, हम अचीव करें, कुछ भी हो जाए। मैं बस इतना जानता हूं कि जब क्लोजिंग हो ना, उस रात जब हम सोए, तो इस आत्मविश्वास के साथ सोए, इस संतुष्टि के साथ सोए कि हमने मेहनत में कोई कसर नहीं की, हमने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक संतुष्टि होनी चाहिए। और नेटवर्कर हारता कब है? कभी नहीं हारता। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि मिशन में हमेशा काम कीजिए। आपको आपका लक्ष्य दिखे तो भी काम कीजिए, और आपको आपका लक्ष्य ना दिखे तो भी काम कीजिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है दोस्तों, वो ये कि नेटवर्कर सिर्फ विनिंग गेम खेलता है, ये हारने वाला खेल कभी खेलता ही नहीं। जब जब हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, हमारी टीम बढ़ती है, हमारी टीम का माहौल बदलता है, हमारी टीम में एक उत्साह आता है। और आपने देखा होगा कि जब जब मिशन मंथ की इनकम लोगों तक पहुंचा करती है, क्या माहौल रहता है। तो वो खुशियां, वो चेहरे पे मुस्कुराहट, कई लोगों की फैमिली तो पूछ बैठती है कि ऐसा हमेशा नहीं आएगा क्या, और ऐसा हमेशा आए तो फिर मजा आ जाए। मजा आएगा, याद रखिए, मजा आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कीजिए, मजा बहुत आएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि दिन ठीक करना है तो पिन को ठीक कीजिए। जब आप पिनों को अपग्रेड करना शुरू करते हैं, तो एक वक्त ऐसा टाइम आपके लाइफ में आ जाता है कि कितना भी उथल फुथल हो, कितना भी उतार चढ़ाव हो ना, लाखों रुपए के मालिक तो आप बनने ही बनने हैं। भाई मैं पूछता हूं कि आपने किसी ऐसे सफायर का नाम सुना है जिनकी इनकम 30,000 रुपये आती हो? या किसी ऐसे स्टारूबी को जानते हैं जिनकी 15 या 20 हजार इनकम आती हो? वो लाइफ में कितना भी उथल पुथल आ जाए ना, तो मामला 6 अंकों से ऊपर का ही रहे। यस सर। ये हमेशा याद रखिए। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, अपग्रेड करने का जब अपने आप को मौका है, अपलिफ्ट करने का जब अपने आप को मौका है, इस मौके को हमें चूकना नहीं चाहिए। अपना फोकस इस डायरेक्शन में मजबूत तरीके से रखना चाहिए। और ये चीज यदि हमने करना शुरू कर दिया, तो फिर हम लाइफ में वो चीज कर सकते हैं जो कि आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें हमारा ध्यान लेके जाना है। नंबर 1, कॉलिंग को बढ़ाइए। नंबर 2, हर एक व्यक्ति तक पहुंच बनाइए। नंबर 3, मिशन जो है ना, ये जो वर्ड है, ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारे लोगों को नहीं मालूम कि जब वो स्टेज पे आएंगे ना, तो उनकी जिंदगी में क्या फर्क आ सकता है। ये हमको और आपको मालूम है। हाँ, औसत का सिद्धांत यहाँ भी काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी चलेगा। लेकिन ये बात हमें कतई नहीं बोलनी है कि जो चीजें हमारी जिंदगी में फर्क ला सकती है, ये दूसरों की जिंदगी में भी फर्क ला सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखनी है कि लोड होगा तभी काम होगा। ये कार्य का नियम है कि लोड होगा तभी काम होगा, लोड नहीं होगा तो काम नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, विशेषकर जब आरसीएम बिजनेस की बात होती है, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ हमारा कोई बॉस नहीं होता, हमारा कोई मालिक नहीं होता, हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तो जब हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, तो हमें खुद लाइफ में इतना अनुशासित होना चाहिए कि हम अपने काम को सही तरीके से कर सके। एटलीस्ट इतना तो सही जितना कि हमारा विजन है, जितना कि हमारा गोल है। और बीसी सर हमेशा एक बात कहा करते हैं कि जीवन में रोल उसी के होता है जिसके गोल होता है। अदरवाइज क्या है, वो बस घूमता रहता है, एक्टिव रहता है। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि बिजनेस आपका नहीं चाहिए, आपसे बिजनेस चाहिए। आप कितने व्यस्त हैं वो कोई मायने नहीं रखता, आउटपुट आप क्या जनरेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और जितना बड़ा आउटपुट होगा, उतना ही तेज गति से आप अपने
सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे लेके जाएंगे। तो देखिए अब मैं दूसरे टास्क पे आता हूँ। एक तो था हमें खुद को आगे ले जाना और दूसरा है दूसरों को आगे ले जाना। जी हाँ, एक लीडर का हमेशा से एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें हमारे लोगों को भी कामयाबी के दहलीज तक पहुंचाना है, हमें हमारे लोगों को भी उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां तक पहुंचने का वो सपना पाले हुए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक लीडर का इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डेकोरम यदि मैं आपसे कहूं तो यही है कि उनके टीम में कितने लीडर्स हैं। आज मैं प्राउडली बोल पाता हूं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर स्टेज पे। और ये एक लाइन जब भी मैं बोलता हूं ना, लोग दांतों तले उंगलियां चबा लेते हैं। और वो ये लाइन बड़े प्राउडली मैं बोलता हूं कि 225 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर। कितने? 225 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर आज आप लोगों के प्रयास से मेरी टीम में है। अब देखने वाली बात है कि ये जैसे ही ये लाइन रिपीट होती है ना, कई लोगों के अंदर आग जलने लगती है। और भगवान करे कि ये लाइन आप में से बैठा हर एक व्यक्ति अगले चंद सालों में स्टेज पे खड़ा होकर बोले कि आपकी टीम में 225 टेक्निकल, मैं तो कहता हूँ कि 2200 टेक्निकल हो जाए, 22,000 टेक्निकल हो जाए। और वो होगा, वो होगा जब हमारा फोकस इस डायरेक्शन में होगा कि हम बढ़ना भी चाहेंगे और बढ़ाना भी चाहेंगे। दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब मिशन की बात आती है ना, वो साइलेंट हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज हमेशा कहना चाहूंगा कि देखिए, ना करने वाले ना करने का बहाना ढूंढते हैं, ना करने वाले ना करने का बहाना ढूंढते हैं, और करने वाले करने के दिशा में फोकस रहते हैं। ना करने वालों का बहाना क्या है कि जी हम मिशन पे तो काम नहीं करेंगे, हम ग्रोथ पे काम करेंगे। और दुर्भाग्य से वो ना मिशन पे काम कर रहे होते हैं ना ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं। ना करने वाले का बहाना क्या है? जी 10,000 पीवी तो सर थोड़ा मुश्किल काम है। अरे भैया, आपने करोड़ों का सपना पाला हुआ है, तो आप ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि आसान काम ही आपको मिलेगा? जिंदगी में आप मतलब लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल यू टर्न पे लेके आना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो जीरो से हीरो बनना आसान कहाँ होता है? तो दुनिया की कौन सी किताब में ये लिखा है? आप गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, या आज की जितने भी नई पीढ़ी की किताबें आती हैं उन किताबों को पढ़ लीजिए, कहाँ आसान है? कहीं आसान नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री से कम आसान कोई सेक्टर आपको मिल नहीं सकता जो इतनी कम पात्रता में भी इतनी बड़ी कामयाबी तक लेके जा सकता हो। जी हाँ, मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, इतनी कम पात्रता में भी, इतने कम संसाधनों के साथ भी इतनी ऊंचाई तक हमें लेके जा सकता है, ऐसी कोई दूसरी इंडस्ट्री है नहीं हमारे बीच में। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीज जब हमें मिली है काम करने को, कार्य साधने को और लक्ष्य तक पहुंचने को, तो यहाँ थोड़ी भी कुताही नहीं बरतनी चाहिए। वो एक कविता मैंने बचपन में पढ़ा था, राइटर मुझे ध्यान नहीं है, कि जब चल जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ, अब चैन कहाँ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये याद आपको रखना है कि देखिए, जागने वाले के लिए ही दुनिया में बहुत कुछ है, सोने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। सोने वाला तो ना करने के बहाने ढूंढेगा, वो अपनी सारी एनर्जी इस दिशा में लेके जाएगा कि यहाँ ये डैमेज हो जाएगा, वहां वो डैमेज हो जाएगा, वहां वो डैमेज, कहते हैं ना कि वो मक्खी का कैरेक्टर हो जाता है। मक्खी का कैरेक्टर क्या होता है? वो कितना भी आप उसे उड़ा दीजिए, कितना भी आप उसे भगा दीजिए, कितना भी आप उसे मारने का प्रयास कीजिए, घूम फिर के वो वापस वहीं बैठेगा जहां की गंदगी है। उसको अच्छे जगह कभी दिखाई नहीं देते, अच्छी बातें कभी दिखाई नहीं देते, अच्छे कारण उसको कभी दिखाई नहीं देते। तो लाइफ में यदि आप भी मिरेकल करना चाहते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि सक्सेस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, दूसरों को कामयाब बनाने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जी जान लगा दीजिए। ये टीम जो हमारा जिनका हम नेतृत्व करते हैं ना, इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दीजिए, लोगों को पात्र बनाने के लिए जी जान लगा दीजिए। और जब ऐसा काम करने के लिए आप आमदा हो जाते हैं, ऐसा काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो आपको खुद में ऐसी प्रेरणा मिलती है जो आपको ऐसा बना देती है कि आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने आप को भी। और यहाँ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत पहल आपका खुद का होना चाहिए, अपने आप को भी आगे बढ़ाने को लेके और दूसरों को भी आगे बढ़ाने को लेके। व्यक्तिगत पहल यदि आप नहीं करते हैं तो तय मानिए, हर हमेशा हनुमान के पास जामवंत नहीं होते हैं जो आएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, जगाएंगे, और तब आपके अंदर का हनुमान जगेगा और उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा। व्यक्तिगत टारगेट जब आपके होंगे, व्यक्तिगत पहल जब आपका होगा, तभी आपके पॉकेट में हमेशा आपके साथ जामवंत जी मौजूद रहेंगे जो कि आपको हमेशा हिलाते डुलाते रहेंगे। अदरवाइज क्या है, आप 6 बजे आएंगे, माहौल में रहेंगे, चार्ज हो जाएंगे,
2 घंटे बाद आपके जीवन में दूसरे काम आएंगे, फिर उस तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, उस तरफ आपका फोकस चला जाएगा, और नतीजा क्या होगा? फिर आपने क्या सोचा था, आपने क्या तय किया था, आप क्या पाना चाहते थे, वो सारी चीजें आंखों के सामने से ओझल हो जाएगी। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए कि व्यक्तिगत पहल जब आप करना शुरू करते हैं, तभी आपको किसी जामवंत की जरूरत नहीं पड़ती है, और हर हमेशा आप चार्ज भी होते हैं, और हर हमेशा आप अपने फोकस पे गोल पे फोकस्ड भी रहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ एक प्रमुख निश्चित लक्ष्य जो एक इंसान के जीवन में वो पाना चाहता है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको आप ही से कहना चाहूंगा, आप ही को याद दिलवाना चाहूंगा, और आप ही से पूछना भी चाहूंगा कि जब भी मिशन पे काम करने करते 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 आप थक जाइए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि शायद अब ये ना हो पाएगा, तो एक चीज आप पूछिएगा कि शुरू क्यों किए थे इस काम को? करना जरूरी भी है या नहीं है? जी हाँ, मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये पूछना कहना चाहूंगा कि पूछिएगा अपने आप से कि शुरू क्यों किया था इस काम को, और करना जरूरी भी है या नहीं है? गैर जरूरी तो कभी हो ही नहीं सकता है जीवन में आगे बढ़ना, मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए भी, हमारी तरक्की हमारे लिए भी जरूरी है, हमारी तरक्की हमारे पति पत्नी के लिए भी जरूरी है, हमारी तरक्की हमारे बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारी तरक्की हमारे परिवार के लिए भी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, हमारी तरक्की हमारी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? आज हम में से बहुत सारे लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, टेक्निकल के अलग अलग लेवल के अचीवर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हों। यदि माइक्रोफोन आपका ऑन है तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसका आपको जवाब देना है कि देखिए, जब हम अपने जीवन में अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हम सभी ने बिगिनर से इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी है, हम सभी ने हजारों के बिजनेस से इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी, हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी अपने जीवन का पहला मार्केटिंग प्लान दिखाया, हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी व्यक्ति की पहली ज्वाइनिंग करवाई, और धीरे धीरे इस बिजनेस में हम आगे बढ़ते गए। मैं आपसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि जहां जहां से आप आगे बढ़े, आज वहां कोई ना कोई आपका उत्तराधिकारी बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है? आप 1.15 से आगे बढ़े, 2.60 से आगे बढ़े, यस सर, 1.70 से आगे बैठा बढ़े, हुआ है, यस बैठा हुआ है, यस यस सर, बैठा हुआ सर, यस यस सर, यस बैठे सर, हुए हैं, यस, बैठा हुआ, बैठे हुए हैं या नहीं बैठा बैठे हुआ हुए? है। सर बैठे हुए यस यस अगर यस कोई ना सर, कोई यस बैठे हुए, यस सर, आप यस यदि सर, इमरान हैं तो पर्ल पे आपके टीम में कोई ना कोई बैठा हुआ होगा, रॉयल्टी पे पता ना कितने ही लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन आप 10 ईयर बैक चलिए, 5 ईयर बैक चलिए, तो आप क्या महसूस कीजिएगा कि आज जिस जगह पे आपके लोग हैं, कभी उस जगह पे तो हम हुआ करते थे। फिर वो वहां कैसे पहुंच गए? वो वहां इसलिए पहुंचे कि हम यहां पहुंच गए। ये ध्यान रखिए, हमने उस जगह को छोड़ा। फिर वो बचपन में आपने पढ़ा था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारी टीम उस रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देती है, और एक समझदार लीडर जो होता है ना, इसीलिए उसका अपना स्थान बदलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे छोड़े हुए स्थान पे हमारी टीम के कई लोग कब्जा करते हैं। हम तो अकेले होते हैं, लेकिन जब उस जगह को हम छोड़ते हैं ना, तो कई लोग उस जगह पे आगे बैठ जाते हैं, और नतीजा क्या होता है? हम और ऊपर निकलते हैं, फिर हम और ऊपर के स्थान को चेंज करते हैं, फिर कई लोग आगे बैठते हैं, फिर हम और ऊपर निकलते हैं, और ऐसे करते 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 हम इतना ऊपर चले जाते हैं, जो कि हमारे जिंदगी का ड्रीम लेवल होता है, जहां की हम शुरुआत से ही पहुंचना चाह रहे थे। और इसीलिए मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, सांप की तरह कुंडली मार के एक जगह को सुरक्षित मत कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा? फिर वहां दूसरा कोई आ ही नहीं पाए, और आएगा भी ना तो बड़ा धक्का मुक्की होगी, बड़ी संघर्ष वाली बात हो जाएगी वहां पे। इस चीज को यदि हम समझना शुरू कर दें, तो फिर इस इंडस्ट्री में तूफानी तरीके से काम कर सकते हैं। आज मुझे गर्व है कि मैं जिस जगह पे हूँ, उस जगह पे हमारे लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं जिस जगह को छोड़ चुका हूँ, उस जगह पे कई लोग आने के लिए तैयार है, और ये सिलसिला यदि चलता रहा, भला क्यों ना हम डायमंड बनेंगे इस बिजनेस के। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ना बने कल बनेंगे, कल ना बने परसों बनेंगे, लेकिन बन तो जाएंगे ही जाएंगे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि टेक्निकल को लेना मेरे लिए कितना बड़ा टास्क था, कितने पढ़ने बहाने पड़े उस टाइम, और कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी बार उठा, कितनी बार गिरा। आज
कितना प्राउडली बोल रहा हूँ कि 225 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर। तो ये चीज आपके लाइफ में भी होगा, जगह को छोड़ना सीखिए, क्योंकि जगह नहीं छोड़ेंगे तो वहां आने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो पाएगा। जिस जगह को हम अचीव करते हैं ना, वहां तक पहुंचना हमारे टीम के लोगों के लिए आसान काम बन जाता है, एक टास्क बन जाता है कि अब हमें भी वहां पहुंचना है। और इसलिए इंजन का बढ़ना जरूरी होता है, लीडर्स का बढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लोगों का माइंडसेट तैयार हो जाता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज आप देखिए, जब एवरेस्ट पे जाने की बात होती है ना, बिना पैर के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है वहां पहुंचने का। आज अब जब एवरेस्ट पे जाने की बात आती है, जिनको ठीक से नहीं दिखाई देता वो भी वहां जाने का हौसला रखते हैं। आज जब एवरेस्ट पे जाने की बात आती है, जो आम तरीके से अपने घर में ठीक से नहीं रह पाते, वो लोग भी वहां पहुंचने का जज्बा पैदा कर लेते हैं। और ना सिर्फ जज्बा पैदा करते हैं बल्कि पहुंचते भी हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि किसी ने पहुंच के उनके जैसा ये साबित कर दिया कि हमारे जैसे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे लोगों के हौसले भी बढ़ते हैं, याद रखिएगा। पीन आपकी आती है सीने पे, लेकिन आपके टीम के कितने लोगों के दिमाग में वो छप जाती है, इसका अनुमान लगाना भी आपके लिए मुश्किल है। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। और यही वो वजह है जिसके लिए हम सभी लोगों का अपने जीवन में आगे बढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। वो मैनेजमेंट वाली वो कहानी मुझे याद आ जाती है। मैं ध्यान दिलवा ही देना चाहता हूँ, याद दिलवा ही देना चाहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ना इंटरव्यू में गया नौकरी के लिए। जब वो इंटरव्यू में बड़ा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था एकदम, मतलब उसका एक्साइटमेंट लेवल, उसकी पॉजिटिविटी, उसका बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल एकदम सबका सब ना बहुत ही शानदार था। इंटरव्यू में जब वो मैनेजर के सामने बैठा, आपने सुना होगा वैसे कई बार, मैं याद दिलवाना चाहता हूँ बस। तो मैनेजर ने उससे पहला सवाल किया कि आप क्या बनना चाहते हो इस कंपनी में, क्या करना चाहते हो? उसने तुरंत से जवाब दिया कि मैं आपकी कुर्सी तक आना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैनेजर ने ये सुना कि वो मेरी कुर्सी तक आना चाहता है, तो मैनेजर तुरंत बोला कि यार तू मेरी कुर्सी ले लेगा तो मैं क्या करूंगा? तो उस कर्म व्यक्ति ने कहा कि सर आपका कोई टारगेट नहीं है क्या? आप जिंदगी भर मैनेजर ही बनना चाहते हैं क्या, या बने रहना चाहते हैं क्या? तो यही चीज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि देखिए, कुर्सी छोड़ने के लिए जब हम तैयार होंगे, तब तो हमारी कुर्सी पकड़ने के लिए कोई तैयार होगा। अब हम ही उस अकेली कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो भला कौन वहां आ सकता है? फिर तो हम लोगों को रोकना शुरू करेंगे कि तू कभी भी यहां तक मत आ पा। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आगे बढ़ना लाइफ का एक बहुत बड़ा टास्क है, और ये हमारी जरूरत भी है, ये हमारी मजबूरी भी है। इस इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जब आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है कि व्यापार में बस एक ही फार्मूला काम करता है, और वो है आगे बढ़ना। यहाँ रुके रहना या पीछे आना, ये फार्मूला काम नहीं करता। यहाँ एक ही फार्मूला काम करता है, आगे बढ़ते रहना। और देखिए, व्यापारिक भाषा में भी और डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में भी एक बात तो जग जाहिर है, और आपने कई बार बोली भी होगी, कई बार सुनी भी होगी। बाहरी दुनिया में इसको इस हिसाब से बोलते हैं कि अधिकारी की गति ही कर्मचारी की गति होती है, और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इसको इस लाइन से बोला जाता है कि लीडर की गति ही टीम की गति होती है। यदि हम गतिशील हैं तो हमारी टीम गतिशील होगी, और हमारे अंदर गति नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि हमारे टीम पे भी उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आप सभी लोगों को अपने जहन में पाल के रखना है कि देखिए, जब भी जीवन में कुछ करने का मौका मिले ना, कर जाइए। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पता ना क्या से क्या कर दिया। क्या था? एक विजन था, एक ड्रीम था। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी अपने लाइफ में कुछ मिरेकल करना है, कुछ चमत्कारी काम करना है, तो अपने आप को प्रमाणित कीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए। जब आप अपने आप को प्रूव करना शुरू करते हैं ना, तो कई लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। डायरेक्ट सेलिंग में काम आने वाली जो कामयाबी होती है ना, ये आपके खुद के लिए जितनी ज्यादा जरूरी होती है, उससे कई गुना ज्यादा ये आपके टीम के लिए जरूरी होती है। क्योंकि ये आपको जितना बड़ा टॉनिक देता है ना, उससे कई गुना बड़ा टॉनिक ये आपको आपके टीम को दे जाता है। ये आपको जितनी बड़ी ऊर्जा दे जाता है, उससे कई गुना ज्यादा ये आपकी टीम को ऊर्जावान कर जाता है। और इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने आप को प्रूव करने का कोई भी मौका मिले, इसे हमें चूकना नहीं चाहिए। दमखम के साथ प्रयास करना चाहिए, और अपने तरफ से प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अंतिम वक्त में भी अफसोस करने का हमारे पास कोई जगह ना बचे। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं बोलता भी रह जाऊं ना, तो मेरी डिक्शनरी खत्म होने वाली नहीं है, और ना ही
आप बोर होने वाले हैं। लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं इतना जरूर करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जो करने का जिम्मा आपको मिला है, जो जवाबदेही मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, बखूबी इसको निभाइए, बखूबी निभाइए। क्योंकि कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी को देख रहा है। ये ऊपर वाले लोग भी देख रहे हैं, नीचे वाले लोग भी देख रहे हैं। आप कितनी एनर्जी से फील्ड में एक्टिव हैं, ये आपके ऊपर के लोग भी देख रहे हैं, आपके नीचे के लोग भी देख रहे हैं। और इसका एक पृष्ठभूमि तैयार होता है। देखिए, मैं किसी भी मिशन मंथ की बात करूं ना, तो इसकी कहानियां बनती है। और वो कहानियां कई महीने और कई साल तक हमारे और हमारे टीम के दिमाग में घूमती रहती है। तो मैं हमेशा से एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अपना हो ना हो, ताकत लगाने से चूकिए मत। और होगा क्यों नहीं, मैं तो स्पष्ट बोलूं कि जब करेंगे तो होगा क्यों नहीं। ये बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, जब हम किसी चीज को करने के लिए तैयार होते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें एग्जीक्यूट हो ही जाती है। जैसे कि मैंने कई बार, मेरा खुद का एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा कि मैंने कई बार सफायर के लिए कोशिश करी, कई बार, एक बार नहीं, कई बार सफायर बनने का प्रयास किया। कभी 4 लाख से, कभी 14 लाख से, कभी 24 लाख से, कभी 18 लाख से, ऐसे करके वो लेवल मेरा छूटा। मैं कभी परेशान नहीं हुआ, मैं आपको खुल के बता दूं। पूरी जीवटता के साथ मैंने वापस तैयारी करी। आगे चल के मुझे लगा कि ऐसे नहीं होना है। फिर क्या हुआ, एक मिशन आया जिसमें मेरे एक टीम में स्टार डूबी हुई है। दूसरा मिशन आया जब मेरे दूसरे टीम में स्टार डूबी हुई। एक वक्त ऐसा आया, मैं भी स्टार रूबी पे, मेरे एक तरफ स्टार रूबी। फिर वक्त बदला, मैं भी स्टार रूबी पे, मेरे एक साइड पे स्टार रूबी, दूसरे साइड पे स्टार रूबी। एक तरफ डी कुमार सर, दूसरी तरफ मंजीत सर। अब क्या रहा, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम 3 लोग एक साथ स्टार रूबी के स्टेज पे खड़े होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बात एक दिमाग में मेरे भी रहती थी कि मेरी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है। क्यों? देखिए, मैं ओपनली आपको बता रहा हूं, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्टारूबी था। मेरे लिए गौरव का पल ये था कि मेरे साथ 2 स्टारूबी है, लेकिन उनके पास स्टारूबी नहीं थे। नतीजा क्या हुआ, आगे जब मिशन आया, समय रहते, समय से पूर्व 3-4 दिन पहले ही सफायर जैसे लेवल को अचीव किया। और अचीव भी ऐसा किया कि आगे किसी भी मिशन में कभी वो ब्रेक नहीं हुआ। आगे की स्टोरी में आपको बताऊं, आपको भी ऐसे ही प्रयास करने हैं, आपको भी ऐसा ही जोर लगाना है। और ऐसा यदि कर पाने में भी आप कामयाब हो गए, बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन की लड़ाई है। डी कुमार सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री एक मैराथन है, और यहाँ पे एक बार परफॉर्म करके कोई हीरो नहीं बनता। बार बार उसे लगातार उसे परफॉर्म करना होता है, जब जाके वो हीरो बनता है। तो मौके हैं चौके लगाने के, और इसे चूकना नहीं चाहिए। जो एक अच्छा ट्रेंड मिला है, उसको भुनाने का प्रयास कीजिए। आराम आराम से काम बिल्कुल मत कीजिए। दिन रात एक कर देने का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेज पे लाने का वक्त है। अभी वाराणसी में 8 तारीख का जो प्रोग्राम है, रिस्पेक्टेड बीसी सर के साथ मिलिंद सर भी आ रहे हैं। बड़ा ही धमाकेदार तरीके से उसकी तैयारियां हो रही है। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि शायद ऑफर एक्सटेंड हो गया है सर, सेलिब्रेशन का, वर्मा सर। जी जी, हाँ हो गया यस सर, सर। 7 तारीख तक हो गया, 7 तारीख तक तो हो गया है। अभी भी मौका है। 7 तारीख तक अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को आप अचीव करवा के उस गौरवपूर्ण पल का साथी बना सकते हैं, सहयोगी बना सकते हैं। और वो पल, वो क्षण, वो घड़ी जो सेलिब्रेशन का उनके जिंदगी में होगा, एक नया जादू पैदा करेगा उनके अंदर। और आने वाले समय में आप देखिएगा, वो लोग और बहुत बड़े तरीके से काम करेंगे, बहुत बड़े अंजाम तक अपने आप को पहुंचाने के लिए तैयार रहेंगे। और बहुत ज्यादा एनर्जी उनको, उनके अंदर आपको मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, संभावनाओं को देखिए, संसाधनों को देखिए, जरूरतों को देखिए, इच्छाओं को देखिए, सपनों को देखिए, और काम करने में कोई भी कोताही मत बरतिए। हमारी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ में है। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, शुभकामनाओं से सिर्फ कुछ नहीं होना है। होना तो आपके मेहनत से ही है, आपके टीम वर्क से ही है, आपके टीम के एफर्ट से ही है। तो यहाँ पे कोई भी कंजूसी मत कीजिए, सारा दमखम जो है ना वो झोंक दीजिए इस मिशन को यादगार बनाने पे, इस मिशन को शानदार बनाने पे। और एक पल, एक क्षण और एक घड़ी भी आप दूसरे कामों पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ फोकस 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 अपने दायरे को बढ़ाने पे रखिए, अपने आप को बढ़ाने पे रखिए, अपनी टीम को बढ़ाने पे रखिए। और फिर देखिएगा इसका कितना बेहतर अंजाम आने वाले मिशन में भी दिखेंगे, और आने वाले समय में भी आपको दिखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर। मैं हैंड ओवर करता हूँ आपको वापस। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।
बहुत शानदार, बहुत सर शानदार। एक बार सर के लिए बहुत जबरदस्त ताली शानदार, बजाइए। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार बहुत सर, शानदार। सर शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करके असाधारण, दिखाएंगे, होके सुपर रहेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सर। बहुत डुपर। शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। आज का प्रोग्राम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा सर। संजीवनी बूटी है। बहुत शानदार आपने टॉपिक दे दिया है। मैंने सारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी का जो भी टारगेट है उसको पूरा करने के लिए आज का प्रोग्राम बहुत हिस्टोरिकल याद रहेगा। हिस्टोरिकल। अभी 2-3 लोग हैं सर, कुछ फीडबैक ले लेते हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो। तभी हम लोग बीच में हाँ बिल्कुल सर। रेस्पेक्टेड अशोक भावस्टले सर हैं, बहुत विजनरी। तो हम आप लोग जबरदस्त ताली के बीच में अशोक भावस्टले सर को 2 मिनट के लिए बुलाते हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, अशोक सर। वेलकम बहुत सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुरुदेव जब भी आते हैं तो एकदम एक नई बहार आ जाती है। और सर हमेशा कहते हैं कि देखिए, विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आती है। और सर की कहानी तो सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम एक जाबाज सिपाही के टीम में हैं। और हिंदुस्तान की, मैं हमेशा अपने स्टेज से और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात कहने से नहीं चूकता कि पहली फिजिकल पार्ट 2 की बड़ी पिन जिस शख्स के सीने पे रहती है, उनकी टीम में होना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और ऐसे समय हमारा छोटा सोचना और छोटा करना और छोटा बोलना निसंदेह हमको संदेह के दायरे में लाकर खड़ा करता है। तो इस मिशन में बिल्कुल अपनी पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा के साथ में काम करना है। और बहुत ही शानदार माहौल चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज को लेकर हो या चाहे वो और भी हमारे अन्य वेंडर्स को लेकर। गामा का तो माहौल वैसे भी रहता ही है। और जब इतने अच्छे विजनरी और इतने सारे ऊर्जावान लोगों के भीतर हम होते हैं तो हमारी कार्य क्षमताओं का विस्तार ना कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एकदम सभी लोग आज की गुरुदेव की बातों को फॉलो करें। और अब तो ऐसा लग रहा है सर कि 10,000 पीवी और जो हमारे लोग हैं, इन बातों को हमने पूरा लिखा है। और जब इन बातों को हम और जाके उन लोगों को भी जरूर सुनाए हूबहू, अगर वर्ड टू वर्ड आपने बोल भी दिए ये सारे डायलॉग, तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। बढ़िया। और नेक्स्ट रिव्यू के लिए आज हम लोग के बीच में रेस्पेक्टेड परमादरणीय मनोज मिश्रा सर हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू परम आदरणीय डॉक्टर एस.सी. वर्मा सर और हमारे गुरुदेव सर। सर से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। पिछले मार्च की मुझे याद आ रही है, इसी तरह 3 मार्च को सर ने मार्च मिशन की आगाज किया था। उसमें एक लाइन हमें बहुत प्रभावित किया और स्टार्ट पर हम बन गए। उसमें सर ने बोला कि यदि डॉक्टर के पास नॉलेज खूब हो लेकिन अगर सर्टिफिकेट ना हो तो कोई उससे इलाज कराना नहीं चाहता है, इसी तरह नहीं चाहेगा। इसी तरह अगर एक नेटवर्कर के पास खूब अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन अगर पिन नहीं हो कोई उसका सुनेगा नहीं। तो मैं जब जब सुनता हूँ, और इस बार भी सर पूरी टीम के साथ स्टार इनरोल करूंगा, और सर ने जो भी बताया 2-3 पॉइंट को मैं कोट करना चाहता हूँ जो आज मुझे स्पेशली प्रभावित किया कि यदि आप 10 गुना ज्यादा हम बोलते हैं, 10 गुना ज्यादा सोचते हैं, 10 गुना ज्यादा करेंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा। और सर ने अगला बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर एग्रेसिव होकर काम नहीं करेंगे बहुत बड़ा मिलने वाला नहीं है। और ये मिशन मंथ हमारा एग्रेसिवनेस का है। और सर जो आए हम लोग को पूरे टीम में एक संजीवनी का काम किया है। और आम और खास में एक फर्क बताए सर कि आम लोग केवल सोचते हैं, करते नहीं, खास लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं। और एक पॉइंट और, टॉर्च जिधर जलता है उजाला उधर होता है, और लीडर का फोकस जिधर जाएगा तो सक्सेस भी उधर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आने से बहुत ज्यादा उत्साह। और आपसे एक अनुरोध है कि सितंबर में सर और 1-2 बार आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। पूरा टीम मिलके हम लोग और जबरदस्त करेंगे। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अभी हम लोग बीच में अनिल सर हैं, बनारस के शान। अनिल सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? थैंक यू। रसगुल्ले वाली आवाज आ रही है, रसगुल्ले वाली। थैंक यू। याद दिला ही देते हैं रसगुल्ले की आप लोग। थैंक यू सर। और रिस्पेक्टेड सर का तो खैर कहना नहीं है। सर की एक बात से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। सर बोलते हैं कि आपका जो आईना है ना, वो एक्टिव इफेक्टिव सुपर ग्रोइंग अप्लाई नहीं है। तो जब सर आ जाते हैं ना तो बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर का चेहरा ही देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं, वो सारा का सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो सर ने तो आज करीब 50-60 पॉइंट नोट करवाया। मैं तो सब बैठ के नोट कर रहा था, पूरा पॉइंट नोट किया हूँ, पूरा एक पॉइंट नोट किया हूँ कि। और एक मेरी, जब से मैं रिस्पेक्टेड सर के साथ में सानिध्य में आया हूँ, पार्ट 1 से जितना भी सर ने ट्रेनिंग दिया होगा
पराडकर भवन चाहे बनारस में कहीं भी दिया होगा, उसकी मैंने एक डायरी बना रखी है, इतनी मोटी डायरी बना रखी है, जितना भी वर्ड लिखा है सब लिखा है। और आज जो कुछ भी हूँ सर के वजह से हूँ। और आज एक सर की बात बहुत अच्छी लगी, मतलब पूरे जबरदस्त लगी, कि आपकी टीम में कितने लीडर हैं। मेरे टीम में तो 225 टेक्निकल हैं। तो सर आज हम भी शपथ ग्रहण ले रहे हैं कि द टाइम विल नाउ कम, बहुत जल्दी 225 टेक्निकल अपने भी टीम से होंगे सर। ये आज प्राउड फील हुआ है सर कि ये हम लोग भी करेंगे सर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी हम लोग के बीच में रेस्पेक्टेड ज्ञान सर, ज्ञान के भंडार ज्ञान सर हैं। मोस्ट वेलकम ज्ञान सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जगह सुने थे कि सचिन के माफिक बनना है, विराट के माफिक बनना है, तो कभी मौका मिला तो आदरणीय सुजीत सर के माफिक बनना है। बहुत शानदार सर लोगों के रोल मॉडल है, और रियली में हर कोई जो इस इंडस्ट्री में है, सर का क्रॉस लाइन भी होगा ना तो सर के माफिक बनने का संकल्प लेता होगा। रियली में सर की जो स्पीच होती है, जो स्ट्रेंथ लगाते हैं, जो एक एक चीज सर का कॉपी करने लायक होता है, और ये कॉपी कट मार्केटिंग भी है। सर ने एक बात बोली है ना कि कामयाबी चाहिए तो अपने शौक को अलमारी में बंद कर दीजिए और पूरी ताकत फील्ड में लगा दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साल में 2 ही महीना मिशन का मिलता है, और वो मिशन में हमें पूरी की पूरी ताकत लगानी है। सर ने एक लास्ट बात जो बोली है, जो मुझे बहुत प्रभावित करी है, और ये मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, कि जब ये टारगेट समाप्त हो 30 सितंबर रात के 12 बजे, तो अपने आप में ये प्राउड होना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है, हमारी टीम ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। मतलब वो टारगेट अचीव हो ना हो, हालांकि जब हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे तो टारगेट अचीव ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सो वो मतलब अगर इसको इस तरीके से कहे कि हिम्मत से हारना मगर हिम्मत मत हारना, तो सर हम जो ये टीम है ये हारने के लिए तो बनी ही नहीं है सर, और हम लोग बड़ी कामयाबी पे आएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और हम लोग के बीच में रेस्पेक्टेड अंगद मौर्य सर हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है अंगद सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम। और सर ने आज जो हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा मिशन सितंबर के प्रति भरा है, इसको सर फतह किया जाएगा। और जब तक हम अपना, अभी सर ने जो बताया कि जब तक हम अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे तो हम लोगों को आने का मौका नहीं दे पाएंगे। तो हमें किसी भी कीमत पे अपने स्थान को छोड़ना है, ताकि हमारे नीचे के लोग उस जगह पहुंच पाएं। और इस महीने बहुत बड़ा करना है, और शुरुआत हो गई है, मिशन फतह करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सभी महिलाओं के, पूरे भारतवर्ष के महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम पूजा मैम को इनवाइट करते हैं। महिलाओं, सारी महिलाओं की ओर से मैडम आपका स्वागतम है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को प्रणाम। और आज सर ने जो बातें बताई ना, तो ऊर्जा तो सर इतना एक्साइटमेंट है कि 2 बजे रात में सोने के बाद भी 4 बजे नींद खुल जा रही है। ये लग रहा है कितना कॉलिंग करे, कितना फॉलो अप करे, कितना काम करे, रात ही ना हो। और मैं जब जब ठानी हूँ सर रिजल्ट, तो रिकॉर्ड तोड़ आया और आएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा चीज बोला। आपने तो सारी बातें लाखों की बोली, लेकिन जो चीज आपने बोला ना, जो लोड लेता है, जो लोड लेता है वो एक बहुत बड़ा काम करता है। तो आज जो लोग लोड ले रहे हैं मिशन सितंबर में, ये आपको भी देखने को मिलेगा सर। ये 1000 की जो संख्या है, और कोई कहाँ जाता है मायने इस बात की नहीं है, लेकिन खुद को बदलने की ताकत जो रखता है वो शिखर पे जाता है। मैं आपसे कमिटमेंट करती हूँ कि आपने जो बोला कि स्थान को छोड़ना है, तो स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को पकड़ना है, और अपने स्थान पे अपने टीम को लाने के लिए पूरी ताकत में लगा रही हूँ। और 110% होके रहेगा। ना हो ये भी मेरे डिक्शनरी में आज तक नहीं है, ना तो होगा ही नहीं सर। और करेंगे, और शानदार करेंगे। जैसे शरीर के एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन शरीर एकदम मस्त होता है, उसी तरीके से मिशन सितंबर में लोड लेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, और बाद में इसका केवल एंजॉय करेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, बहुत 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 धन्यवाद। शानदार, बहुत शानदार। और हम लोग के बीच में अभी स्टार एमराल्ड अचीवर परमादरणीय रेस्पेक्टेड राजकुमार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर बोलने का मौका देने के लिए। और रियली प्राउड है कि हम सभी के सभी लोग टीम सुजीत के पार्ट हैं। दिस इज नॉट ए जोक,
ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जब जब आप इस गर्व को महसूस करेंगे तब तब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं कि आदरणीय सुजीत कुमार सिंह सर का डायरेक्ट हम सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आदरणीय डी कुमार सर एक बहुत ही बड़े विजनरी शख्सियत, आदरणीय एसपी वर्मा सर, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर एसपी वर्मा सर सुनना एक बहुत बड़ी कला है के नाम से फेमस एक शानदार शख्सियत के पार्ट हैं हम सभी के सभी लोग। कहीं ना कहीं ईश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए चुना है और कुछ अच्छे कर्म किया है हम सभी लोगों ने कि आरसीएम में हैं और इसके साथ साथ इतने शानदार ग्रेट अपलायंस के सानिध्य में सीखने का अवसर मिल रहा है लगातार कंटिन्यूस। असाधारण हम सारे के सारे लोग हैं, अगर असाधारण नहीं होते तो आरसीएम में नहीं होते। साधारण काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, सामान्य काम करने वाले लोगों की संख्या भरी पड़ी है, लेकिन हम सभी लोगों को असाधारण करना है। इसीलिए हम सभी लोगों को आरसीएम में ईश्वर ने चुना है। हमें एक ही चीज लगता है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे थे, ऑलरेडी आपके लाइफ पे कुछ ना कुछ काम रहा, उसके बाद अगर आप आरसीएम में हैं, इसका मतलब है ईश्वर आपसे कुछ बहुत बड़ा कराना चाहता है। और हम सभी लोग बड़े जुनून के साथ जिद्दी होकर के हमें काम करने की जरूरत है। और जब हर पल हम सभी लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, कंटिन्यूअस गाइडेंस मिल रहा है लगातार, कहते हैं ना कि आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। सर ने बोला ना कि अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपका कोई बॉस नहीं है कि आपसे जबरदस्ती काम करा ले, तो आपको इतना डिसिप्लिन्ड होना है कि रिजल्ट खुद ही खुद आपके सामने निकल के आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपकी बातें एक एक बात पे मैं कहा एक एक पैराग्राफ लिखी जा सकती है, एक एक दो दो पन्ने लिखे जा सकते हैं, नो डाउट। और हम सभी लोग बड़े गर्व हैं सर, और 100% बहुत बड़ा होगा सर। हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड इन दिस मिशन सितंबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। अब हम लोग के बीच में रूबी अचीवर, जिनके पास होती है खूबी वही बनते हैं रूबी, और भाभी स्टार रूबी हैं, रेस्पेक्टेड सुशील सर। सर मोस्ट वेलकम आपका सर। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने सुबह सुबह टाइम हम लोगों के लिए निकाल दिया और मिशन सितंबर के लिए। नो डाउट आज सर की बात करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। और एक चीज तो मेरे को ये बात समझ में जरूर आई कि देखिए, जब 30 तारीख की क्लोजिंग करने के बाद में जब सोइए तो सीना चौड़ा हो जाए, यस मैंने किया, हो या ना हो, लेकिन इस तरह से सोना है या इस तरीके की फीलिंग हो कि कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि मिशन सितंबर को हम कामयाब करने के लिए पूरी जान और ताकत लगा के इस तरीके से सोना है। और मैं सर से एक चीज मैंने सीखा कि सर बोले ना कि इधर भी स्टार रूबी उधर भी स्टार रूबी, हमारा हुआ कि नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरफ स्टार रूबी हुए तो सफायर अपने आप हो गया। तो वास्तव में ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि सर ने अपने लिए नहीं किया, लेकिन दोनों तरफ स्टार रूबी हुए तो सर का सफायर अपने आप हो गया। ठीक उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अभी जो मिशन सितंबर है, कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस मिशन सितंबर में जो भी टाइम है, जो भी समय है, पूरी ताकत लगाएंगे और एक एक मिनट जो हमारा है ना, सब हमारे मिशन में लगेगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी सितंबर है, इसको हम लोग सभी लोग मिलकर खास बनाएंगे, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक भी मिनट, एक भी समय, अभी 2 दिन की क्लोजिंग हुई है, लेकिन अभी रफ्तार तेज होने वाली है, बहुत तेजी से रफ्तार होगा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि आज इतने दौर में 29 टेक्निकल मेरे पास है, आज मेरी डाउनलाइन में है, लेकिन बहुत जल्द ये 290 टेक्निकल हो गए। सर ने कहा कि 225 टेक्निकल की जब कहते हैं ना, तो कहते हैं सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व, प्राउड फील होता है कि हम भी सर के टेक्निकल के ग्रुप में, हम भी सर के साथ हैं। लेकिन हम ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे 225 सर की टेक्निकल डाउनलाइन में है, तो हम भी चाहते हैं कि 290 टेक्निकल हमारे बहुत जल्द हो। और ये जो मिशन सितंबर है, 30 तारीख को जो क्लोजिंग हो ना, तो खुद अपने पीठ को थपथपाएं कि यस मैंने जो किया वो बहुत बेहतर किया, एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग बीच में भाभी स्टार रूबी, रेस्पेक्टेड दरोगा सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
वेलकम वेलकम आदरणीय सर, वेलकम सर। रिस्पेक्टेड सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बताया कि आदत, जीतने की आदत और सफल होने की आदत, इसे हमें और हम सभी लोगों को अपनानी है। और बातें बहुत सर ने बताए हैं और सब नोट भी है उसमें कि आज हम क्या कर रहे हैं, जो हमें अपने आप पे गर्व हो, इसको हमेशा पूछते रहना है, महसूस करते रहना है कि आज हमने ऐसा क्या कर रहे हैं जिस पे हमें गर्व महसूस हो रहा है। ओके सर, धन्यवाद, जय आप। और बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आज का सेशन अमृत वचन था, अमृत वचन। और मिशन सितंबर को फतह करने के लिए आज एक एक वर्ड बहुत शानदार रहा है। इसको केवल नोट नहीं बनाना, इसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। और हम सर सारे व्यूअर्स की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर, ये जो टीम है